हेलो एवरीवन। आज जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिख रखा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। इसका आज हम लोग पूरे एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का, और उनका ब्रीफली कंसेप्ट भी यहाँ पर आपको मिलेगा कि हम किन्हीं क्वेश्चंस में कैसे हम अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, और उसके साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमको मिलता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप देख लीजिएगा, वहां दे रखे कुछ क्वेश्चंस, उनमें से मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके साथ साथ इसमें हमें करना क्या है कि हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को, किसके साथ में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है px का वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का यहां कोफिशिएंट कितना है, a है। तो यहां पर कंपैरिजन करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो अभी तो आप देखेंगे कुछ लिखा ही नहीं है, बट हम क्या करेंगे, जब कोई वैल्यू किसी मल्टीप्लाई में नहीं होती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं उसको एज अ 1। तो आप देखेंगे कि a का वैल्यू यहां पे कितना आएगा, 1। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, b, तो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना मिलेगा हमको, -2। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -2, और दो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -8। तो हम लिख लेते हैं इसको -8। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि जीरोस हमें निकालना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो a है इस a का मल्टीप्लाई करते हैं हम c से। तो अगर मैं a और c का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा -8, क्योंकि 1 इंटू -8 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर हम इस -8 में 8 वैल्यू ले लेंगे, उस 8 के करेंगे हम फैक्टर्स। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास देखिए यहां पर 3 फैक्टर्स मिले, 2 2 2। अब हमें करना क्या है, हमें इस तरीके से इनको एडजस्टमेंट करना है कि घटा के मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इसको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करें तो हमें क्या मिले, 2 मिल जाए। तो हम देखेंगे 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो हम इस px को यहां पे लिखेंगे, ये हमारा रफ वर्ग है, ये ध्यान रखिएगा, ये रफ वर्ग है। तो हमारे पास px इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहां पर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, ये माइनस का आएगा, और यहां 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या लगेंगे, सब्ट्रैक्शन करके यूं लिख देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं अगर हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -8, मीन्स 8 मिलेगा। माइनस तो बाहर लगा ही हुआ है, उसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, और बाकी घटाने पर आपको एज इट इज एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, कोफिशिएंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा 2। तो यहां पर ये वाला फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद में हम यहां पर डायरेक्टली अपना कांस्टेंट वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां से इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करें, इधर एक्स से करें तो क्या मिलेगा, माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और माइनस का 8। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, x माइनस 4, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, x माइनस 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और हमें हमेशा इसी पैटर्न में इसको करना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश रहे भी ना। ठीक है, तो अब यहां से आप देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो मैं x माइनस 4 को बाहर ले लेता हूं, तो अब अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2। यानी कि ये हमारे पास मिला क्या,
ये हमारे पास पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में मिल गया, फैक्टर की फॉर्म में मिल गया। अब हम जीरोज निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, फॉर जीरोज हम यहां पे पुट कर देंगे px इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि जब दो फैक्टर का वैल्यू 0 है तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम इंडिविजुअली इनको रख लेते हैं 0 के इक्वल। क्या करते हैं, इंडिविजुअली रख लेते हैं 0 के इक्वल। तो रख लिया। तो x का वैल्यू यहां से कितना हो गया, 4। देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। और सिंपली x2 को उधर ले जाइए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो यहां से अल्फा हमारे पास क्या मिला, 4 मिला, और बीटा क्या मिला, -2। क्योंकि हमें मालूम है जो x की वैल्यू होती है, जो किसी भी पॉलिनोमियल को 0 कर रही होती है, वो क्या कहलाती है, जीरोज। तो हमारे पास एक जीरोज अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई एक जीरोज की, -2 हो गई। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे इसका रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हमें क्या मालूम है, तो आप देख सकते हैं रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, -b/a। और यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू लगाते हैं, कितना है, 4 है, 4 अप्लाई किया। बीटा लगाया कितना, -2। अब माइनस का माइनस हो गया। बी का वैल्यू देखो, बी का वैल्यू हमने कितना निकाला था, -2। तो हम यहां पे -2 लगा देते हैं। और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1। कंपैरिजन करके जो हमने कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं वही हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब इसे सॉल्व करिए, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाना है, +2। तो देखिए सम ऑफ जीरोज हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं, तो एंड करके कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू फिर दोबारा लगाइए, 4 लगा दिया। बीटा कितना लगाया, -2 भी लगा दिया। सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, -8। और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1। तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8। इधर भी -8 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये इस तरीके से हम रिलेशनशिप अपने क्वेश्चन फर्स्ट का वेरीफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, PS इज इक्वल्स टू 4s² - 4s + 1। अब यहां पर क्या किया उन्होंने, x को हटा के क्या कर दिया, s कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा यहां चेंज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, मेरे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल्स टू ax² + bx + c। अगर मैं इसे चेंज करके लिख लेता हूं s के टर्म्स में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PS इज इक्वल्स टू as² + bs + c। तो आप क्या देखेंगे, आप यहां दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखेंगे कि ऊपर वाले में वेरिएबल क्या था, x, अब नीचे वाले में वेरिएबल क्या हो गया, s। यही फर्क है, केवल इतना सा। तो आप कंपैरिजन कर लें, तो a का वैल्यू देखें, तो s² का कोफिशिएंट कौन है, a, यहां पर कितना है, 4, तो a का वैल्यू 4 हो गया। दूसरा b का वैल्यू कंपैरिजन करें तो -4, c का वैल्यू कंपैरिजन करें तो 1। समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। s² का कोफिशिएंट कितना है, a, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 4। यहाँ s का कोफिशिएंट कितना है, b, यहाँ s का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो b का वैल्यू क्या हो गया, -4। कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ, c, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, c, तो वो कितनी हो गई, 1। ठीक, तो फिर हम लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करना होगा, हमें a 4 है, c का वैल्यू 1 है, तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है अपना कि हमें एज इट इज वही फॉर्मेट डायरेक्टली फिर दोबारा से मिल जाए। तो हम पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 4 × 1 हो गया। तो 4 × 1 क्या हो गया, 4। 4 के कर लेते हैं फैक्टर, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो फैक्टर क्या आ गए, 2 और 2। अब क्या करेंगे, हम b को ब्रेक करेंगे किन फैक्टर्स में, 2 और 2 के फैक्टर्स में। तो फिर हम क्या लिखेंगे, PS इज इक्वल्स टू 4s² - 4 को तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 2 + 2,
देख लीजिए, और s प्लस 1। अब फिर वही काम, s का मल्टीप्लाई सिंपली, तो 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल आ जाएगा, माइनस माइनस s का मल्टीप्लाई दोनों में, यहां दोनों से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2s को, तो 2s कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिंपली 4 डिवाइड होगा 2 से तो 2 देगा, एक s कट जाएगा तो सिंपली s रह जाएगा, यहां आ जाएगा 1। इन दोनों में से अपन -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, 2s माइनस 1, तो पूरा क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 और ये आ गया 2s माइनस 1। ठीक, फॉर जीरोज, ये फैक्टर फॉर्म्स आ गई, तो फॉर जीरोज पुट ps इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों को हमने 0 इक्वल रख दिया, तो हम इंडिविजुअली इन्हें रख सकते हैं बराबर 0 के, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां से हमने देखा s का वैल्यू कितना आएगा 1/2 और यहां से s का वैल्यू कितना आएगा 1/2। दोनों वैल्यूज कैसी आ गई, बराबर आ रही, मतलब अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और यहाँ बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। ये हमारे जीरोज आ गए, क्या आ गए, जीरोज। चलो भाई अब रिलेशनशिप लगाते हैं, तो रिलेशनशिप क्या कहती है, फिर आ जाइए, रिलेशनशिप क्या कहती है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। लगाओ, तो अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, लगाइए 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी का वैल्यू कितना है भाई -4, लगा दिया, ए का वैल्यू कितना है 4, लग गया, 1/2 का एलसीएम सिंपली, चलो यार कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, नहीं तो आधा आधा जोड़ के सीधा 1 हो जाता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम करके कर रहे हैं, तो 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4, तो 1 प्लस 1 2/2 कट के क्या गया 1, 4/4 कट के क्या आ गया 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया। यहां से कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1/2 हमने देख ली नीचे, बीटा का वैल्यू क्या है वो भी 1/2 है, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1 दे रखा है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो आप 4 है, 4 लगा दीजिए, तो कितना आएगा 1/2 हो गया 1/4, दैट इक्वल्स टू 1/4। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका वेरिफिकेशन हो चुका है, किनका, इनके रिलेशनशिप का, अल्फा प्लस बीटा का हो गया 1 इक्वल्स टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a का हो गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म तो आपकी हाईएस्ट पावर मिल रहा है 2, अब इससे एक कम पावर करेंगे तो वो मिलेगी x, तो आप देखेंगे वो जो x वाला टर्म है यानी जिसमें आपका वेरिएबल x आ रहा है वो लास्ट में लिखा हुआ है टर्म, तो हम क्या करेंगे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको आप याद कर लीजिए, हर हालत में दिमाग में रहना चाहिए, कभी भी भूलेंगे नहीं इस बात को कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पहले आपकी हाईएस्ट पावर आनी चाहिए, फिर एक कम आनी चाहिए, फिर एक भी नहीं आएगी, मतलब 0 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स आती हैं। और स्पेशल केस क्या है कि a का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे अरेंज करेंगे, तो px इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पहला आपका हाईएस्ट पावर, फिर उससे एक कम तो -7x, फिर ये 3, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं डायरेक्टली कोफिशिएंट्स का, तो a का वैल्यू हमें मिला 6, b का मिला हमें 7 माइनस का, और c का वैल्यू मिला मेरे को -3। तो अब a और c का मल्टीप्लाई, तो a और c का मल्टीप्लाई कितना होगा -6 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा -18। -18 के फैक्टर कर लेते हैं, तो मतलब 18 के फैक्टर करेंगे यार, माइनस के क्या फैक्टर करेंगे वो तो बाद में लिख जाएगा, तो 2 से करो, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, तो आपको लाना क्या है -7, तो 9 में से 2 घटाओ क्या लेंगे 7 मिलेगा, उसको माइनस एडजस्ट कर लेंगे। तो हम px कैसे लिखेंगे अब, तो px लिखेंगे हमारे पास क्या होगा 6x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस ये डिट्टो आ गया
7 को आप लिखेंगे 9 माइनस 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 7 मिलेगा, और ये x और ये -3। अब आप मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3 आ गया होगा। -9 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, माइनस माइनस प्लस ये आया, x का ये आ गया और ये x ही आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो आप देखो दोनों में क्या है, x कॉमन है, इसके साथ साथ 3 और कॉमन है, तो हम दोनों वैल्यू को यहां से ले लेंगे बाहर। कहां ले लेंगे? बाहर। तो 3 भी आ गया, x भी आ गया, तो क्या बचा? 3 2 6 इंटू एक्स। एक x बाहर है तो एक x अंदर रह गया। यहां से 3x आ जाएगा बाहर पूरा, तो क्या बचेगा? यहां अंदर बचेगा -3। अब इन दोनों में देखो भाई, इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका कॉमन कौन होता है? 1। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो उस तरीके से समझ सकते हो कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। तो यहां पे क्या रह जाना है? 2x - 3। अब देखो 2x - 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में से पूरा कॉमन निकाल लीजिए, तो 2x - 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? 3x + 1। अब फिर वही काम, फॉर जीरोज हम क्या करेंगे? फॉर जीरोज पुट px = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। तो x का वैल्यू यहां से, चलो मैं लिख ही देता हूं यार पूरा, 0 और क्या आएगा? 3x + 1 = 0। फैक्टर जब 0, जब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो एक फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, इस तरीके से कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा? 3/2 आएगा, ये वाला वैल्यू x का हो गया, और यहां से बीटा, सॉरी बीटा क्या बोला, अभी बीटा बाद में लिखेंगे। तो 3x = क्या आएगा? -1। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? -1/3। x = -1/3, ये आ जाएगी वैल्यू x की। तो यहां से हमारे पास क्या आया भाई? अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। देख सकते हो ये पहली वैल्यू जीरोज 3/2 हो गया, ठीक है। पहला जीरोज क्या हो गया? 3/2 जो मिल गया हमें। और बीटा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? -1/3 लिख देते हैं, चलिए लिख दिया, ठीक है। अब रिलेशनशिप पर आ जाओ। तो रिलेशनशिप क्या कहलाती है? रिलेशनशिप भाई अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? c/a। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू लगाते हैं। तो अल्फा की वैल्यू देखो आपके सामने ऊपर लिखी हुई है, कितनी है? 3/2 लगा दीजिएगा, 3/2 लगा दिया, प्लस बीटा कितना है? -1/3 लग गया, माइनस बी कितना है? बी कहाँ, ये रहा, -7, ए कितना है? 6। चलिए 6 हो गया, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहां से कितना आएगा? चलिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये -3 2 जा 6 तो 2, तो कितना आ गया? 7/6। सॉल्व करिए, 7/6, तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ वही चीज 9। तो देखिए ये वाला रिलेशनशिप हमारा अल्फा प्लस बीटा का वेरीफाई हुआ। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना? दोबारा फिर 3/2, बीटा कितना? -1/3, और सी कितना है? सी है मेरे पास -3, और ए कितना है मेरे पास? देख सकते हैं 6 लिखा हुआ है, तो आप 6 यहां लिख दीजिएगा। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, कट लेते हैं, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1/2, 3 2 जा 6, कितना आया? -1/2। तो देखिए आप, ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? PU = 4U² + 8U। अब हम इसके जीरोज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, बेसिकली देख सकते हैं आप, पहला टर्म है ax², दूसरा टर्म है bx, तीसरा टर्म है c। अगर इन 3 में से ये तो कभी गायब ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये गायब हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो या तो ये गायब हो सकता है या ये गायब हो सकता है, मतलब इट मींस दैट बी का वैल्यू 0 हो जाएगा या सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट ए तो 0 है ही नहीं, हम पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से x का
कोफिशिएंट जीरो हो जाए या कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब 3 टर्म में से 2 टर्म्स रह जाए, मतलब एक टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे गायब हो गया। तो अगर यहाँ पे कंपैरिजन करें तो एक टर्म कौन सा गायब हुआ है, जो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर यू स्क्वायर है, यानी कि अब एक्स वेरिएबल ना हो के वेरिएबल कौन है, यू है, तो यू स्क्वायर है, 8u भी है, बट यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 2 टर्म में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक डिफाइंड है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट्स लिख लेता हूं। तो पहला a का वैल्यू कितना है, 4 है, b का वैल्यू कितना है, 8 है। अब यहां पर जब कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी वैल्यू पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब भी रहेंगे 2 ही टर्म्स, 0 का लिखना ना लिखना एक जैसा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस केवल दिखा रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं, कुछ खाने के कुछ और हैं। तो खाने वाले तो ये रहे, दिखाने वाले ये हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है आपके पास यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा कि हम पुट करेंगे, डायरेक्टली करते हैं इसको, इसमें हम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा सिंपल डायरेक्टली। तो हम फॉर जीरोज क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी यू को इक्वल्स टू 0, पी यू को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी यू का मतलब क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। इस 0 का यहां पे कोई लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम लिख भी नहीं रहे हैं। तो आप देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। तो आप देखेंगे एक तो 4 आ रहा है, क्योंकि 8 भी 4 से कट जाएगा, 4 यहां से निकल आएगा, और u स्क्वायर यहां, u यहां पे, तो u कॉमन आ जाएगा। तो 4u आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, ठीक। तो अब कांस्टेंट वैल्यू है 0 में चली जाएगी, तो क्या बचेगा, सिंपली u इंटू यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर 2 वैल्यू है, एक है u और दूसरी है u प्लस 2। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को 0 करेंगे, तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसे भी करेंगे। तो आप देखो एक तो वैल्यू हमारे पास u इक्वल्स टू 0 आ चुकी है, दूसरी वैल्यू u की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो आपके पास में u की दूसरी वैल्यू भी -2 मिल गई। मतलब ये वाला अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया हमारे पास कितना, -2। अब आगे बढ़ते हैं। तो फॉर जीरोस, या रिलेशनशिप की बात चल रही है ना, अब 0 तो आ गए यार हमारे पास, तो रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप, फिर शुरू हो जाओ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। बार बार याद करोगे तो अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a याद हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आपने मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न दिमाग में आ जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न। तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो और यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a, ऐसे करके बन जाएगा। अब वैल्यू लगाते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना, 0, बीटा का वैल्यू कितना, -2, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 8, और ए का वैल्यू कितना है, 4। तो -2 ये रह गया, 4 2 टाइम्स 8, तो 2 माइनस के 2 के इक्वल आ गया। यहां से करें तो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -2, सी कितना है, देखो आप 0 मिलेगा, और ए कितना है मेरे पास 4, तो ये 4 आ गया। तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0/4 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये भी रिलेशनशिप वेरीफाई करेगा, ठीक। इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस यहां पे लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पीटी इक्वल्स टू दे रखा है t² - 15। अब फिर लास्ट वाला क्वेश्चन अभी 4 वाला किया, उसमें भी 2 टर्म्स थे, वहां पे दोनों टर्म्स में एक में u² आ रहा था, एक में u आ रहा था। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक टर्म में t² है, दूसरा टर्म कांस्टेंट है, वहां कांस्टेंट 0 था, कोफिशिएंट ऑफ u आपको गिवन था, यहां कोफिशिएंट ऑफ t 0 कर दिया और कांस्टेंट वैल्यू आपको दे दी, मतलब 2 ही टर्म्स हैं यहां पर भी। तो अब वही पैटर्न रहेगा, मैं पहले कंपैरिजन करूंगा कोफिशिएंट्स का, उसके बाद में फिर वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सबसे पहले a का वैल्यू कितना हुआ, 1, b का वैल्यू क्या हुआ, 0,
सी का वैल्यू क्या हुआ -15। अब डायरेक्टली जब दो टर्म्स होंगे तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप वैल्यू को 0 के इक्वल रख दीजिए, वहां से सॉल्व करेंगे आपको आंसर इजीली मिलेगा, जीरोस मिल जाएंगे। तो फॉर जीरोस पुट pt इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 15 को शिफ्ट करिए तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या कर रहे हैं, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट, क्या मिलेगा स्क्वायर रूट करने पर, तो टी का वैल्यू हो जाएगा +-√15। ठीक है, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा, एक तो √15 प्लस का, और एक बीटा का वैल्यू क्या बनेगा -√15। इस तरीके से हमारे पास इसके जीरोस मिल जाएंगे। अब रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होना है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होना है c/a। तो अब लगाइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा कितना है √15, बीटा का वैल्यू -√15 लगा दिया, और -b कितना है 0, तो -0, a कितना है 1 लगा दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं तो +√15 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिलेशन होकर क्या दे देगा 0 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अब आती है बात अल्फा इंटू बीटा की, तो यहां पे लगाते हैं √15, फिर बीटा की वैल्यू -√15 लगा दिया, सी का वैल्यू कितना है -15 लगा दिया, ए का वैल्यू कितना है भाई 1 लगा दिया, तो कितना हो जाएगा -15, माइनस बाहर आएगा, √15 इंटू √15 क्या देगा -15, और यहां से ये कितना होगा -15। दोनों वैल्यूज कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, px इज इक्वल्स टू 3x² -x -4। कंपैरिजन करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप क्या देखेंगे, a का वैल्यू क्या मिलेगा आपके पास 3, b का वैल्यू क्या मिलेगा -1, c का वैल्यू क्या मिलेगा -4 अच्छा सा लिख लेते दोबारा से, c का वैल्यू 4 मिलेगा, मिल गया। फिर a और c का मल्टीप्लाई, सो a c का मल्टीप्लाई कितना होगा 3 इंटू -4 -12। 12 के करेंगे फैक्टर, माइनस के थोड़े फैक्टर होता है, 12 के करेंगे तो 12 के कितना होगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हमें लाना कितना है माइनस, तो 4 में से 3 गया माइनस का बनेगा। तो हम अब px को कैसे रिटर्न करेंगे, 3x² -4 में से 3 गया 1 बचा, और ये x -4, देख लो ये वाला माइनस डिट्टो वही रहेगा, यहाँ x का मॉडुलस का मतलब इसका x का कोफिशिएंट कितना है ऐसे बोले, मॉडुलस तो अलग बात हो जाएगी, फिर मॉडुलस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं कि माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है। तो अभी आप बोलोगे माइनस दिख रहा है सर, कोई वैल्यू तो दिख ही नहीं रही है, तो मैं फिर बोलूंगा कि एक काम करो यहाँ 1 का लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो अब दिखाई दे रहा होगा आपको कि x का कोफिशिएंट कितना है -1 बन गया। तो आप ऐसे समझ लो 1 को क्या लिखा है हमने 4 - 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा, और माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x² -4x प्लस का 3x -4 ऐसे मिलेगा। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, केवल x कॉमन दिख रहा है। अब x कॉमन दिख रहा है तो बचा हुआ क्या रहेगा 3x -4। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ इसका नहीं है, उसका वैल्यू क्या है 1 होगा, तो कितना आएगा 3x -4। तो यहां से करेंगे कितना होगा x + 1, और ये आएगा 3x -4। तो फॉर जीरोस क्या होगा, पुट px इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा x + 1 मल्टीप्लाई विद 3x -4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x + 1 का वैल्यू क्या हो गया 0, या फिर 3x -4 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई 4/3। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए। तो एक इसमें हम क्या करते हैं
एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा क्या है -1 है और बीटा क्या है -4/3, सॉरी +4/3। तो अल्फा लिख लिया -1, बीटा लिख लिया 4/3। अब रिलेशनशिप लगा दो, रिलेशनशिप लगा दो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। लगाओ तो अल्फा का वैल्यू कितना है -1 +4/3, ये लग गया, और बी कितना है -1, तो -1 यहां लगा दिया। a कितना है 3 है, तो यहां से एलसीएम करेंगे कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा -3 + 4 ऐसे होएगा ना, और ये कितना होगा 1/3, तो -3 + 4 क्या होगा 1/3 = 1/3। इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे। और यहां से आते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है बच्चा -1, बीटा कितना है 4/3, और c कितना है -4 लगाइएगा, और a कितना है 3 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा -4/3 = -4/3। यहां से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ईच विद द गिवन नंबर्स, मतलब आपको प्रत्येक नंबर्स दे रखे हैं, यहां पे देख सकते हैं 1/4 -1 है, √2 1/3 है, 0√5 है, मतलब हर पार्ट में आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, और वो नंबर्स कैसे हैं एज द सम, मतलब पहला नंबर क्या है सम है, ये वाला आप देखिए, ये वाला पहला नंबर, हर किसी क्वेश्चन का पहला नंबर क्या है सम, और दूसरा नंबर क्या है प्रोडक्ट है किसका जीरोज का। मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाएंगे। सही है, इतनी सी बात यहां पर करी गई है। तो एक बहुत छोटा सा मोटा सा हल्का सा एक कंसेप्ट चलता है। कंसेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोज। आप एक वीडियो लेक्चर हमारा पढ़ा भी हुआ है, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को दिखाते हैं। वही पैटर्न के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस, ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है, 6 क्वेश्चंस हैं, ये गिवन है हमें। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस लिखूं तो क्या होता है, देखिए जरा, मैं यहाँ छोटी सी जगह में लिख देता हूं क्या होता है। पहले लिखते हैं हम k, फिर लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये हमारे पास होता है एक फॉर्मूला, क्या होता है ये हमको बताता है किसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। ये रहा, ये वाला, दिस वन, ऐसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस ये रहता है। तो आप इसमें क्या देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि आपको जो 1/4 है वो क्या दे रखा है एज अ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। 1/4 क्या दे रखा है एज अ अल्फा प्लस बीटा, और -1 क्या दे रखा है एज अ अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से दे रखा है। और इसी तरीके से आप यहां देखेंगे कि 1/2 यहां पर √2 क्या है अल्फा प्लस बीटा है, 1/3 क्या है अल्फा इंटू बीटा है। मतलब पहला टर्म जीरोज है, दूसरा टर्म सम ऑफ जीरोज है, दूसरा टर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ऐसे यहां पर ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से एक ही बार में पूरा सारा का सारे क्वेश्चंस 2 के पार्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं। ये आपको क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। तो अब हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें बस ये वैल्यू उठा के यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह लगा देनी है, बस, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है किसी क्वेश्चन में। तो चलिए लगाते हैं, शुरू करते हैं।
तो हमारे पास यही पॉलिनोमियल लिखना है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताइए। तो के का के रहेगा, लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू क्या लगानी है, ये 1/4। तो ब्रैकेट शुरू करिए, 1/4 लगाइए, एक्स से मल्टीप्लाई करिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस का 1, जो लिखा है वैसा ही। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं हम के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया। मतलब ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे यहां पे, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये रहा, जिसका वैल्यू क्या है √2। तो आप बस √2 यहां लिखिए, इंटू एक्स लगाइए, बिल्कुल सेम यही कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू लगा रहे हैं पहली वाली, और अल्फा इंटू बीटा की जगह दूसरी वाली वैल्यू, बाकी कोई चेंज नहीं है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। बस आंसर फिनिश हो गया, खत्म आंसर। यही लास्ट आंसर है, कंक्लूजन हमारा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें आइए, अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 लगाते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा बेटा 0, एक्स का एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा √5 लग गया। सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। तो के एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स ऑलवेज 0, खत्म। यहां पर पहला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना है +1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू लगाइए के एक्स स्क्वायर, दोबारा फिर वही बात, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू 1 लगानी है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लगाना है, तो -1 इंटू एक्स प्लस 1 लगा दिया। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे ही सेम आप देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4, तो लगाएंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू लगा देते हैं -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, दैट्स इट। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1। इस तरीके से हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो जीरोस गिवन हो, अगर जीरोस गिवन नहीं है तो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन का पैटर्न, या हम बोल सकते हैं जो हमने ये लिखा है बॉक्स में पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस, ये कब अप्लाई होता है, जब हमको या तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो या इंडिविजुअली जीरोस की वैल्यू गिवन हो। तो हम इस तरीके से उसमें अल्फा प्लस बीटा, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, अगर नहीं मालूम है तो अल्फा की इंडिविजुअली वैल्यू मालूम होगी, बीटा की इंडिविजुअली वैल्यू मालूम होगी, दोनों को आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और आपका मनचाहा पॉलिनोमियल आपके सामने मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन किया। आई होप आप सभी को पसंद आएगा।